हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आपको सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। सुशांत की बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पड़ोसी का यह कहना है कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी उस रात सुशांत के कमरे की लाइट नहीं जल रही थी। 13 जून की रात लाइट नहीं जली थी, यह पड़ोसी ने खुलासा किया है। सुशांत के फ्लैट की लाइट नहीं जली थी। 13 जून की रात सुशांत के घर पर पार्टी नहीं थी, यह बात भी साफ की गई है पड़ोसी की तरफ से। उन्होंने कहा कि लाइट नहीं जली थी वारदात से एक दिन पहले की रात। Right, man. There was no light in his room and the 7th floor. There was one light in the kitchen, that is it. Okay, ma'am. And that got shut very early. Okay. That was the night, and there was no party, there was nothing there. Okay. And मैम CCTV भी आई थिंक आसपास के डिलीट है, वो उसका कुछ थोड़ा पास, लेकिन लाइट नहीं था, लाइट नहीं था। मैम थोड़ा पास आके बता दीजिए मैम, थोड़ा पास आके बता दीजिए मैम, थोड़ा कम क्लोज, 13 तारीख की रात थोड़ा पास कीजिए। बिल्डिंग में का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी रेस्टोरेंट की लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 7 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं, लाइट कंप्लीटली ऑफ, तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट। अब देखिए, ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं और बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर लाइट क्यों बंद कर दी गई थी पहले। ये पड़ोसी हैं जो बिल्कुल पास के घर में रहती हैं, उन्हें भी यह बात थोड़ी अजीब सी लगी। ऐसे में खुद मीडिया के सामने आई, उन्होंने यह खुलासा किया है। क्या सुशांत के साथी और नौकर झूठ बोल रहे हैं? पड़ोसी के बयान के बाद जो सवाल खड़े हुए उस पर आप नजर डालिए। क्या रात को ही सुशांत की मौत हो गई थी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। सुशांत की खुदकुशी नहीं, क्या हत्या की गई? यह एक बहुत अहम सवाल। क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसके पीछे है? लाइट बंद थी तो पार्टी कैसे हुई? जो पार्टी वाली बात निकलकर सामने आई थी, यह महिला तो यह भी कह रही कि ऐसी कोई चीज नहीं है, पार्टी वगैरह नहीं हुई थी। फ्लैट में सिर्फ किचन की लाइट ऑन क्यों थी? और आइए सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर मौजूद हैं। अंकित, इस मामले में अब यह नया मोड़ है। जिस तरीके से पड़ोस में रहने वाली महिला कह रही है कि वारदात से एक रात पहले लाइट बंद कर दी गई थी बहुत जल्दी। जी निश्चित तौर पर, और ये खुलासा उस दिन हो रहा है जब सीबीआई की टीम रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए सुशांत के घर पहुंची है। और ये इस केस का एक अहम खुलासा कहा जा सकता है, क्योंकि 13 तारीख की रात में कोई पार्टी नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सुशांत देर रात तक जगता रहता था, वो उस दिन जो है जल्दी सोया, क्या हुआ कुछ नहीं पता, क्योंकि घर की लाइट बंद हो गई थी, सिर्फ एक किचन की लाइट जल रही थी। मनोज भी हमारे साथ में, रवि भी हमारे साथ में। मनोज, आज की तारीख में ये खुलासा, क्या कहा जाए, केस को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा खुलासा किया है इस लेडी ने, जो भी पड़ोसी हैं जो रहती हैं यहाँ पर, और ये पहले कभी सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं इनको भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल लग रहा होगा, इस वजह से सामने नहीं आई। जब आज सीबीआई यहाँ पर पहुंची है तब ये मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात कह रही हैं। और वजह भी है कि जिस घर की लाइट रोज रात को 3-4 बजे तक जलती हो, और जिस दिन सुशांत की मौत हुई उससे एक दिन पहले लाइट का 10:30 पौने 11 बजे बंद हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। रवि हमारे साथ में मौजूद है। रवि, जो जिस दिन घटना हुई थी उसी के बाद से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। रवि, ये महिला आज जैसे सामने आई है, इससे पहले कभी इस तरीके से जो है आपने आप लोगों से बात करने की कोशिश की थी, या इस तरीके की कोई जानकारी सामने आई थी कभी? नहीं, इस तरह की जानकारी जो महिला देने की कोशिश कर रही थी, आज जिस तरह से सीबीआई की टीम यहां पहुंची हुई है, और जिस दिन सीबीआई की टीम यहां जांच करने और रिकंस्ट्रक्शन के लिए पहुंची है, फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने के लिए पहुंची, उसी दिन उस महिला का गेट पर आकर मीडिया से बात करने की कोशिश, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है कि उस महिला को, जो पड़ोसी है, उसी बिल्डिंग में रहती है, उसी फ्लोर पर रहती है, उन्हें हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हो जो वो सीबीआई से साझा करना चाहती हो। निश्चित तौर पर सीबीआई से साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से उन्होंने जो मीडिया के सामने आकर के कहा है, उनकी आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तो है या कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह का उन्होंने इशारा किया है, और इस वजह से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं इस पूरे मामले पर। जी अखिलेश। और उन सवालों पर मैं आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को दरअसल ये बता दें कि आज दोपहर 2 बजे के बाद सीबीआई की टीम सुशांत के घर पहुंची। जब से सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची है, वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी है।
सीबीआई आज दिन भर कैसे एक्शन में रही, आपके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। सुशांत केस में सीबीआई एक्शन में है। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची सीबीआई टीम का आज दूसरा दिन है। सीबीआई की टीम आज सुशांत के घर पहुंची। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक की टीम भी शामिल थी। सीबीआई सुशांत के सहयोगी सिद्धार्थ और कुक नीरज को लेकर पहुंची थी। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। इस गाड़ी में जो सीबीआई की नुपुर प्रसाद हैं वो इस वक्त बैठी हुई हैं और 7 गाड़ियों का काफिला है। ये पूरा हम कोशिश करते हैं आपको दिखाएं किस किस गाड़ी में कौन है। इस गाड़ी में भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। इस गाड़ी में भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं और ये फॉरेंसिक की टीम, हाँ ये फॉरेंसिक की टीम है। ये आप देख सकते हैं, ये फॉरेंसिक की CFSL की टीम इस वक्त यहाँ आई हुई है। उनको लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं सीबीआई की टीम। फिलहाल सीबीआई की टीम जो है वो सुशांत के घर में दाखिल हो रही है। सुशांत के घर पहुंची सीबीआई की टीम ने एबीपी न्यूज को घर पर क्राइम सीन के रिक्रिएशन करने की जानकारी दी। सर सीन ऑफ क्राइम, ये सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट होगा। सीन ऑफ क्राइम ये कंफर्म किया, अभी कंफर्म किया इन्होंने कि ये सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करेंगे। और ये तस्वीरें हैं FSL की टीम, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं FSL की टीम है और ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करेंगे, है ना। उनके हाथ में कैमरा भी है और फिलहाल ये जा रहे हैं। सीबीआई की टीम अंदर जा रही है कैमरे और बाकी उपकरणों के साथ। ये लोग अंदर जा रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया जाएगा, ये कंफर्म किया है CFSL के लोगों ने। दोपहर करीब 2 बजे सीबीआई की टीम का काफिला गेस्ट हाउस से निकला था। देख सकते हैं कि दोपहर करीबन 2:10 का वक्त है और सीबीआई की टीम की जो 4 गाड़ियां हैं वो ये देख सकते हैं कि इसमें जो है नीरज है और उसको जो बैठा के ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी जो गाड़ी इसमें भी जो सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, और इसमें जो नुपुर जो कि सीबीआई के अधिकारी हैं वो इसमें दिख रही हैं, नुपुर प्रसाद। उसके अलावा जो ये तीसरी गाड़ी भी इसमें भी सीबीआई के अधिकारी हैं। और फिलहाल बात की जाए इसमें जो कुछ दस्तावेज भी रखे हुए हैं। ये चौथी गाड़ी भी निकल रही है और 5वीं गाड़ी इसमें जो है कुछ फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और 5 गाड़ी यहाँ पर दिख रही है। 6 गाड़ी एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है सीबीआई की पूरी टीम का। ये 6ठी गाड़ी जो निकली है वो निकल रही है यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को लेकर के। और ये एक 7वीं गाड़ी जो है निकली है उस गेस्ट हाउस से। और देख सकते हैं कि इसमें जो है इसमें भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। इसमें वो सभी लोग एक एक करके निकले हैं जो इस गेस्ट हाउस में मौजूद थे। इसमें सिद्धार्थ पिठानी का भी जिक्र हो रहा है, इसमें दीपेश का भी जिक्र हो रहा है और इसमें वो सारे अधिकारी जो कि इस गेस्ट हाउस में मौजूद थे। सारी गाड़ियां एक साथ निकली हैं। सुशांत के घर पहुंचने से पहले सीबीआई ने आज सुबह डॉक्टरों और फॉरेंसिक की टीम की चर्चा की। माना जा रहा है कि ये बातचीत सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। एक बार फिर से डॉक्टरों की एक और टीम पहुंची है यहाँ पर सीबीआई के उस गेस्ट हाउस पर जहां पर सीबीआई के अधिकारी हैं। और देख सकते हैं इससे पहले कुछ देर पहले एक गाड़ी आई थी और अभी ये दूसरी गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। और ये जो तैयारी की जा रही है वो उसी की जा रही है कि जब डॉक्टर्स ने जो है एक तरीके से पोस्टमार्टम किया था सुशांत का, तो उस दौरान जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी उसमें जो तथ्य रखे थे वो किस आधार पर रखे थे, क्या कुछ मिला था। तो एक तरह से डॉक्टर्स की टीम है, उसके अलावा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनकी टीम है। तो कोशिश यही की जा रही है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के ज़रिए इस मामले को उनको जो है जो तथ्य सामने आए हैं उनसे सलाह ली जाए
क्योंकि जब सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाएगी तो उस दौरान ये सारे तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार सीबीआई की टीम आज दूसरे दिन जब जो बात कर रही है तो वो फॉरेंसिक एंगल और डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। डॉक्टरों और फॉरेंसिक टीम से मुलाकात के बाद सीबीआई की अलग अलग टीम अलग अलग ठिकानों पर जांच के लिए पहुंची। आज सुबह मुंबई गेस्ट हाउस से सीबीआई की टीम जब बाहर निकली तो एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता वहीं मौजूद थे। कार में बैठे सीबीआई अफसरों के हाथ में कागज के पन्ने दिखाई दिए जिस पर कुछ नाम और पते लिखे हुए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीबीआई के उस गेस्ट हाउस पर जहाँ पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है और देख सकते हैं कि एक एक करके जो सीबीआई की गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। एक और गाड़ी जो इस गेस्ट हाउस से निकल रही है और इसमें भी सीबीआई के 2 अधिकारी नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में एक कागज है जिसपे कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ है। कुछ 2 नाम और पते जितना मैं देख पा रहा हूं वो नजर आए हैं और सीबीआई की इससे पहले भी एक टीम निकली है और ये दूसरी टीम निकली है। ये दूसरी ऐसी टीम है जो इस वक्त जो है यहाँ से बाहर निकली है। पहली गाड़ी थी जिसमें जो 3 लोग निकले थे और ये दूसरी गाड़ी है जिसमें 2 लोग थे। लेकिन जितना मैं गाड़ी के अंदर देख पाया हूँ उन अधिकारी के हाथ में एक कागज था। कागज पर 2 नाम लिखे हुए थे, नंबर 1, नंबर 2 और उसके साथ ही में उनका कुछ पता लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद सीबीआई की टीम जब वापस गेस्ट हाउस लौटी तो उनके साथ दीपेश सावंत थे। दीपेश सुशांत का सहयोगी है और 14 जून को दीपेश सुशांत के घर पर मौजूद था। गाड़ी जो है किसी को पीछे बैठाले हुए थी जैसी जानकारी जैसी जो है तस्वीरों में लगा है। हालांकि कौन था क्या था अभी ये तो नहीं पता चला है, लेकिन इस गाड़ी में जहां 2 अधिकारी आगे बैठे हुए थे वहीं बाकी जो है एक कोई शख्स जो पीछे था गाड़ी में। अब वो शख्स कौन था अभी ये जो है नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी और नीरज पहले से है और जो तीसरा शख्स है वो दीपेश की यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि दीपेश को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब सवाल ये है कि जो तीसरा शख्स यहाँ पर पहुंचा है क्या वो दीपेश है? अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तीसरा शख्स इस तरीके से जो सीबीआई के अधिकारी आए हैं 2 आगे बैठे थे लेकिन वो तीसरा शख्स पीछे डिगी वाले एरिया में छुप करके बैठा था। तो फिलहाल जैसी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही थी उस दौरान यानी कि घटना के दिन जितने भी लोग फ्लैट में थे उन सबसे पूछताछ होनी है और उसमें सिद्धार्थ पिठानी और नीरज पहले से ही थे और इस वजह से इस बात के जो है संभावना जताई जा रही है कि जो तीसरा शख्स जिसको छुपा करके लाया गया है वो दीपेश हो सकता है। सीबीआई की टीम ने लगातार दूसरे दिन सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ की। नीरज से कल सीबीआई ने 13 घंटे से ज्यादा वक्त सवाल जवाब किए थे। आज सीबीआई ने सुशांत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की। आज सीबीआई की एक टीम बांद्रा स्टेशन पहुंची। कल भी सीबीआई ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में उस टीम से बातचीत की थी जो 14 जून को सुशांत की मौत के बाद उनके घर पहुंची थी। सीबीआई आज कूपर अस्पताल भी पहुंची जहां से सुशांत के बिस्तरा सैंपल को अपने कब्जे में लिया गया। सीबीआई जिस तेजी से केस की जांच में जुटी है, उम्मीद बंधी है कि सुशांत केस का सच जल्दी ही सामने आएगा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने अब से थोड़ी देर पहले जो बयान आपको सुनाया था, जिस महिला का बयान हमने आपको सुनाया था, सुशांत की जो पड़ोसी हैं, उनसे अब सीबीआई पूछताछ करेगी। इस महिला ने यह खुलासा किया था कि जिस दिन की घटना है उससे 1 रात पहले, समय से पहले ही, यानी आमतौर पर जितने बजे तक सुशांत के घर में लाइट जलती थी उससे पहले ही लाइट बंद कर दी गई थी। रात 10:30 से 11:45 बजे के बीच ही लाइट्स बंद हो गई थी, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी। एबीपी न्यूज पर आपने उस महिला का बयान सुना था। अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, ये एक बड़ी खबर आ रही है। आइए एक बार फिर से हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से वहां से मौजूद हैं। अंकित, सीधा सवाल आप ही से, जैसा कि आप लोग पहले भी कह रहे थे जब एबीपी न्यूज पर हमने इस महिला का बयान सुनाया था कि अब इस मामले में एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल वही तस्वीर दिख रही है, सीबीआई पूछताछ करेगी इस महिला से।
निश्चित तौर पर सीबीआई पूछताछ करेगी। क्यों? क्योंकि जो है जिस तरीके से महिला का बयान आया है वो अपने आप में जो है इस केस को एक नई दिशा दे रहा है, क्योंकि परिवार यही आरोप लगा रहा था कि हत्या के एंगल से जांच होनी चाहिए और महिला का जो बयान है वो भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। मनोज के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। मनोज, सूत्रों के हवाले से साफ तौर पर खबर है कि सीबीआई महिला से बात कर सकती है, बयान दर्ज कर। बिल्कुल, देखिए सूत्रों से खबर मिली है कि जिस महिला ने अभी बयान दिया है मीडिया के सामने आकर कि सुशांत के कमरे की जो लाइट है वो लगातार जलती रहती थी, अमूमन 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जलती थी, लेकिन 13 तारीख की रात को मौत से एक दिन पहले लाइट 10:30, पौने 11 बजे करीब बंद हो गई थी। तो ये बयान बहुत अहम है उस महिला का, क्योंकि उसने भी कुछ गलत चीज नोटिस की, तभी वो अब सामने आई है। तो सीबीआई की जो टीम है उस महिला से भी अब पूछताछ करेगी, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का रूटीन क्या था, वो कहाँ जाते थे, कैसे। इसी में एक चीज और जुड़ जाती है अखिलेश, हमको यहाँ ये भी समझना होगा, जिस तरीके से महिला ने बयान दिया है, उन्होंने जो इशारा किया है उसके हिसाब से तो क्या ये हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत जल्दी सो गए हो? ऐसा मुमकिन इस वजह से नहीं लगता कि अगर कोई शख्स इतना ज्यादा डिप्रेस है, वो सुसाइड करने जा रहा है, क्या वो चैन की नींद सो सकता है? हमारे साथ रवि भी है। रवि, जिस तरीके से महिला ने बयान दिया है वो अपने आप में जो है बहुत सारे सवाल खोल गया इस केस में। महिला की बातों से ऐसा लग रहा था कि सीबीआई को और जांच एजेंसी को इस ओर भी जांच करना चाहिए कि आखिर उस वक्त, उस रात को जब सुशांत के साथ वो हादसा हुआ, उसकी एक रात पहले क्या हो रहा था। वो महिला बार बार यही बताने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्यों था कि अगर सुशांत रोजाना सुबह तक जागते थे तो उस रात ऐसा क्या हुआ था कि 10:30 बजे लाइट बंद हो गई थी और किचन की लाइट जल रही थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात और भी ये भी है कि क्या पुलिस ने, मुंबई पुलिस जब इसकी जांच करी तो क्या उस पुलिस ने इस महिला से बातचीत की थी? क्या इस महिला ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, या पहली दफा मीडिया के सामने आकर इस महिला ने कहा है? तो लेकिन लगता नहीं है, जिस तरीके से जब वो महिला यहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने जो है हम लोगों को इशारा करके कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब उनसे पूछा कि मैम आप, तो उनका कहना था कि मैं यहाँ पर पड़ोसी हूँ और मैं जो मीडिया को ये बताना चाहती हूँ कि 13 तारीख की रात में कोई पार्टी नहीं चली थी। मनोज, कोई और इनपुट? उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं हो रही थी और वो लास्ट लाइन जो थी वो कैमरे में नहीं रिकॉर्ड पाई। वो लास्ट जाते जाते ये बोली थी, जो मैंने सुनी थी खुद, समथिंग इज रॉन्ग। वो लास्ट जाते जाते वो महिला ये बात जरूर बोलकर गई थी कि समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि वो बात रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी और वो महिला यहाँ से चली गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोज वर्मा ने जो जानकारी दी, समथिंग इज रॉन्ग, ये कहकर वो महिला गई है, जिनका बयान आपने सुना था एबीपी न्यूज पर। एक बार फिर से आप सुनिए क्या कहा इन्होंने। Right, man. There was no light in his room and the 7th floor. There was one light in the kitchen, that is it. Okay, ma'am. And that got shut very early. Okay. This is the night, and there was no party, there was nothing there. Okay. And मैम CCTV भी आई थिंक आसपास के डिलीट है, वो उसका कुछ थोड़ा पास, लेकिन लाइट नहीं था, लाइट नहीं था। मैम थोड़ा पास आके बता दीजिए मैम, थोड़ा पास आके बता दीजिए मैम, थोड़ा कम क्लोज, 13 तारीख की रात, थोड़ा पास कीजिए। 13 तारीख की रात इस बिल्डिंग में हेलो सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30, पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी, हमेशा कभी उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 7 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं, लाइट कंप्लीटली ऑफ, तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट। और जो बात आप नहीं सुन पाए, मनोज वर्मा वहां पर मौजूद थे, एबीपी न्यूज संवाददाता, उन्होंने कहा कि इस महिला ने ये कहा अपनी बातचीत के अंत में, जो बात वो मीडिया से कह रही थी कि समथिंग इज रॉन्ग, यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो ये बड़ा अहम है। इस पड़ोसी का ये मानना है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है कि जो लाइट सुबह 4-5 बजे तक जलती थी सुशांत सिंह राजपूत के घर में, उनके फ्लैट में, आखिर क्या वजह थी कि वारदात से एक दिन पहले रात के 10:30, पौने 11 बजे ही लाइट बंद हो गई। और मनोज वर्मा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अंकित जरा उनसे पूछिए, जो कह रहे थे मनोज की इस महिला की जो बाइट है, जो बयान हमने दर्शकों को सुनवाया, उसमें तमाम बातें तो हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि समथिंग इज रॉन्ग। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, समथिंग इज रॉन्ग का मतलब ये है कि महिला अमूमन रोज सुशांत सिंह राजपूत को देखती होंगी, उनके घर में कुछ जो भी लोग आते होंगे उनको देखती होंगी, उनकी दिनचर्या क्या थी, वो कितने बजे उठते होंगे, कितने बजे सोते होंगे, वो सब उस महिला को मालूम हुआ, क्योंकि वो महिला पड़ोसी हैं। तो उन्होंने कुछ गलत महसूस किया, इसी वजह से उन्होंने वो चीज नोटिस की कि रात को जो लाइट थी वो 10:30, पौने 11 बजे करीब बंद हो गई थी, जबकि अमूमन रोज ऐसा नहीं होता था। यानी जितने सालों से सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पर रह रहे थे,
कभी ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन जब ऐसा हुआ और उनको गलत लगा, तब उन्होंने ये बात, जब अब केस सीबीआई के पास आ गया है, तब उन्होंने ये बात कही। हालांकि मुंबई पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कहीं ना कहीं उनको मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने ये बात तब नहीं कही। और अब जब केस सीबीआई के पास आ गया है, तब उन्होंने अपनी बात कही। तो ये महिला का बयान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सीबीआई जब उस महिला से पूछताछ करेंगी तो हो सकता है कि कुछ और भी जानकारियां हमें मिले। जी अखिलेश, साफ तौर पर जिस तरीके से अब ये महिला सामने आई है, वो भी उस दिन जिस दिन सीबीआई यह इंक्वायरी के लिए आई है, वो अपने आप में उनका बयान महत्वपूर्ण हो ही जाता है। और अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि सीबीआई अपनी इंक्वायरी यहां से पूरी करने के बाद में, हो सकता है क्योंकि महिला यहीं पर रहती हैं, उनसे अभी बातचीत भी करते हुए जाए। मनोज, ये भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि महिला यहीं पर अंदर ही है। जी बिल्कुल हो सकता है कि शायद क्योंकि महिला यहीं पर अंदर है, सीबीआई की टीम भी अंदर ही मौजूद है, तो हो सकता है कि अभी ही उनसे पूछताछ कर ली जाए, और हो सकता है कि बाद में की जाए। तो इसका पता तो थोड़ी देर बाद ही चलेगा, जब सीबीआई की टीम यहां से निकलेगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार पूछताछ आज ही होगी या फिर बाद में होगी। लेकिन ये महिला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है इस पूरे केस में, जिस तरीके से अब सामने आई है। यानी अंकित, साफ तौर पर, निश्चित तौर पर एक ऐसा बयान इन्होंने, महिला ने दिया है जिसने इस केस को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर मेरा एक सवाल है, सवाल खड़े कर दिए हैं। जी अंकित, मेरा एक सवाल है, आप इस तरह के कई मामलों की रिपोर्टिंग पहले भी करते रहे हैं। दरअसल ये समझने वाली बात है, इस महिला का बयान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पड़ोसी हैं, और अमूमन जो भी पड़ोसी होते हैं उनकी नजर रहती है हर दिन की गतिविधि पर, हर रोज क्या चल रहा है, दिनचर्या किस तरीके की किसी शख्स की रहती है, अमूमन पड़ोसियों को यह बात पता होती है। तो यह बहुत अहम हो जाता है इस लिहाज से इस महिला का बयान। निश्चित तौर पर बहुत अहम हो जाता है। और अखिलेश, हमको यह भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि मीडिया को पता था या पुलिस को पता था या सीबीआई को पता था। वो महिला खुद मीडिया के कैमरे के सामने आई हैं, और वो तब आई हैं जब वो यहां पर से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर मीडिया का जमावड़ा है, उनकी गाड़ी पहले कुछ देर पहले यहां से निकली थी, और जब वापस यहां से गई हैं तो वो गाड़ी सीधे अंदर गई है। उन्होंने गाड़ी अपनी पार्क की है, हालांकि वो यहां गेट पर कुछ हम लोगों से बात करना चाह रही थी, लेकिन उस समय जो है गाड़ी का शीशा उनके पति या जो भी उनके साथ में थे उन्होंने नहीं खोला, गाड़ी अंदर वहां सामने जाके पार्क की है। उसके बाद वो यहां पर चल के आई हैं, और यहां पर चल के आने के बाद में उन्होंने ये बात कही है। पहले जो उन्होंने बस यही बताने की कोशिश की कि जो मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि 13 जून को पार्टी चल रही थी, कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने बात उसमें ऐड की है, वो इस केस को एक नई दिशा में ले जा रहा है। वो उन्होंने जो साफ तौर पर कहा, जो इससे पहले नहीं होता था, एक तरह से वो हुआ है। और मनोज ने जिस बात का जिक्र किया ना, लास्ट के 2-3 शब्द, समथिंग इज रॉन्ग, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी अखिलेश। जी अंकित, सही आप कह रहे हैं। मैं दोबारा आप लोगों के पास लौटूंगा, लेकिन पहले दर्शकों को, अंकित मैं आता हूं आपके पास, लेकिन दर्शकों को जरा एक बार फिर से सुनवा देते हैं वो बयान कि इस महिला ने क्या कहा, क्या खुलासा किया इन्होंने। Right, man. There was no light in his room and the 7th floor. There was one light in the kitchen, that is it. Okay, ma'am. And that got shut very early. Okay. That was the night, and there was no party, there was nothing there. Okay. And ma'am, CCTV भी I think आसपास के डिलीट है, वो उसका कुछ थोड़ा पास, लेकिन लाइट नहीं था, लाइट नहीं था। मैम थोड़ा पास आके बता दीजिए मैम, थोड़ा पास आके बता दीजिए मैम, थोड़ा कम क्लोज, 13 तारीख की रात, थोड़ा पास कीजिए। 13 तारीख की रात इस बिल्डिंग में का जो घर है, उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी, और कभी भी हमेशा कभी उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी, 7 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं, लाइट कंप्लीटली ऑफ, तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में अब एक नया एंगल आ चुका है। अब से थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पर आपने एक महिला का बयान सुना, जो ये कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में, फ्लैट में जो लाइट अमूमन सुबह के 4-5 बजे तक बंद होती थी, वो वारदात वाली रात के 10:30 पौने 11 बजे ही बंद हो गई। ऐसे में कई सवाल अब खड़े हो गए हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा था, जरा एक बार फिर से आप सुनिए। का जो घर है, उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी, और कभी भी हमेशा कभी उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी, 7 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं, लाइट कंप्लीटली ऑफ, तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट।
ये पड़ोसी हैं, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के बगल के घर में रहती हैं, और ऐसे में इन्होंने एक बात और कही कि मुझे लगता है कहीं कुछ तो है, यानी दाल में काले की तरफ इशारा कर रही हैं। सवाल कुछ खड़े होते हैं, सवालों पर आप नजर डालिए। सुशांत की पड़ोसी के बयान के बाद सवाल यह कि क्या सुशांत के साथी और नौकर झूठ बोल रहे हैं? बयानों में विरोधाभास क्यों है? यह कॉन्ट्रास्ट क्यों है? क्या रात को ही सुशांत की मौत हो गई थी? यह एक बहुत बड़ा सवाल। आखिर लाइट क्यों ऑफ कर दी गई थी रात में 10:30 पौने 11 बजे ही? सुशांत की खुदकुशी नहीं तो क्या यह हत्या का मामला है? क्या इस तरफ यह इशारा कर रहा है? लाइट बंद थी तो पार्टी कैसे हुई? चूंकि पार्टी वाली भी एक थ्योरी निकलकर सामने आई थी, वो बात भी सामने है आपके, लेकिन ये जो कह रही है उसके मुताबिक कोई पार्टी नहीं हुई थी। फ्लैट में सिर्फ किचन की लाइट ऑन क्यों थी?